एक जगह सभी लोग इकट्ठे हुए और उनमें सभी मिलने वाले थे। बुआ, चाची, मासी और जमाई साहब। और जमाई साहब है भी सबसे बड़े और बुआ है भी बहुत करीबी रिश्ता। और चाचू बहुत अच्छे, बहुत मिलनसार और साथ ही साथ बहुत हंसमुख। अब सवाल ये है कि जब भी आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब पहली बार आप किसी के बारे में बताते हैं कि ये हमारे कौन है, क्या करते हैं, तो उस वक्त आप जिन तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं ना, जिस तरह से आप उस इंसान का अपनी ज़िंदगी में नक्शा खींचते हैं, उसकी अहमियत को बयान करते हैं, जो भी शब्द आप उनके बारे में कहते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत क्लैरिटी से आप बताते हैं कि आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं या वो आपकी ज़िंदगी में क्या माने रखते हैं। क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं ना होती, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा होता, कोई आपने अल्फाज लिखे नहीं होते ना, तो मज़ा आता है ना। और पता है कि असल में जब कोई आपको अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए आपका इंट्रोडक्शन देता है ना, तो तब पता चलता है कि आपका उसकी ज़िंदगी में क्या रोल है और आप उसकी ज़िंदगी में कितने अहम हैं। जब कोई किसी और को आपके बारे में बताता है और वो भी आपके बिल्कुल सामने, तो इंट्रोडक्शन जो होता है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, जैसे कह लीजिए पैरामीटर होता है, जिसकी वजह से आप जान पाते हैं कि आप किसी की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। तो ये जो अल्फाज होते हैं, आपका इंट्रोडक्शन होता है ना, और वो भी जब कोई किसी के सामने कर रहा होता है, तो ये बड़ी मज़े की, समझ लीजिए एक क्यूरियोसिटी वाली गुत्थी होती है जो आप मन ही मन में ख़ुद सुलझा रहे होते हैं कि अच्छा ये मैं इसकी ज़िंदगी में ये अहमियत रखता हूँ। हाय, मैं हूँ इरम शहज़ादी और आप सुन रहे हैं एक टॉक ऑडियो बेड टाइम। और यूट्यूब पर रात के इस पहर में, जब कि आप घर आए हैं ऑफिस से थक के, किसी काम से थक के, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किचन में काम करते हुए थक के, हार के बिस्तर पे अपने आप को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे चैनल का नाम है RJ इरम शहज़ादी और आप मुझे इसी पर सुनते हैं। तो जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना है कि आज की आपको ये बात कैसी लगी, आपको कैसा लगता है कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। तो चलिए जनाब, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आपको कितनी शादियों के इनविटेशन रिसीव होते हैं, कितनी जगहों पर आप दावत खाने जाते हैं, कितनी ही जगहों पर आप एज ए गेस्ट जो हैं वो जाते हैं। फिर कुछ तैयारियां होती हैं, कुछ गहने होते हैं, कुछ चमकीले भड़कीले लिबास होते हैं, फिर कुछ हाथ में शगुन के लिए लिफाफे होते हैं, कुछ गिफ्ट्स होते हैं। तो जनाब, पहुंच जाते हैं हम भी उन जगहों पर। लेकिन सबसे अहम बात ये होती है कि मज़े की बात ये होती है कि कितनी अलग अलग जगहों पर आपका कितनी अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है ना मज़े की बात। और जब वो कहीं आपको किसी और तरह से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो पता ये चलता है कि लोग आपको किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से आपके बारे में ख़्याल रखते हैं।
और कई जगहों पर आपने देखा होगा कि जाके जब आप वहाँ पर जाते हैं वो आपका ऐसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये हमारी कोलीग हैं, ये यहाँ पर काम करते हैं, ये इनका ऑफिस है, ये इनका क्राइटेरिया है, ये काम करते हैं, ये हमारे कोलीग हैं, ये फ़लाँ हमारे मनचले से चाचू जी हैं, ये फ़लाँ रहते हैं फ़लाँ जगह पर और इनका वहाँ पर अपना घर है, कारोबार है, गाड़ी है और ठीक ठाक बिजनेस है, बहुत कमाते हैं। तो मान लीजिए कि आपका उनके साथ कोई निजी संबंध नहीं है, कोई निजी ताल्लुक़ नहीं है, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ आपके काम के बारे में बात करेंगे। और कई जगहों पर आप जाते हैं और अगर छोटी बहनें बड़ी बहनों का तारुफ करवाएं तो वो कहती हैं कि जी ये इस तरह से क्लाउड किचन चलाती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हम जो है वो बचपन से इनके हाथों का खाना खा के बड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि घर कोई हमारे घर में आ जाए तो कोई भूखा वापस नहीं जाता। तो ये इंट्रोडक्शन बताता है कि वो कितनी सुघड़ हैं और वो कितनी फ़र्ज़ शनास बंदी हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना कितना अच्छे से जानती हैं। भले ही आपने अल्फाज वो इस्तेमाल ना किए, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिला दिया। और एक और तरह का इंट्रोडक्शन होता है कि कुछ जगहों पे लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं, भले ही आपका रिश्ता कितना गहरा क्यों ना हो, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं कि ये हमारे ये हैं। और फिर ऐसा होता है कि हम सिर्फ उसका और अपना रिश्ता बताते हैं, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे चाचू हैं, ये मेरे अम्मा हैं, ये मेरे अब्बा हैं, दैट्स इट। यानी कि हम सिर्फ ये बताते हैं कि वो लफ्ज़ जो आपको बचपन से सुनने को मिलता आता है कि ये आपके भाई है, ये आपकी बहन है, बस। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। भले ही आपने उस इंसान के साथ बहुत सारे ऐसे लम्हे गुजारे हों, बहुत सारे ऐसे लम्हे बिताए हों जो कि कभी भुला ना पाए, भले ही आप उनके साथ ऐसा टाइम गुजार चुके हों कि जो गर्मियों की छुट्टियां हो सकती हैं, भले आप जानते हो कि उनको पहनने में क्या पसंद है और खाने में वो क्या क्या खा जाते हैं और उनकी कितनी कैपेसिटी है। हाँ या फिर एग्जैक्टली आप जानते हैं कि उन्हें कौन सा मौसम पसंद है या फिर वो घर में किससे डरते हैं। कितनी बातें होती हैं ना जब आपने किसी के साथ 20 से 25 साल का सफ़र गुजारा हो और उनको बताया हो कि ये मामा है, ये बुआ है, ये चाची है, ये ताया है। कितने रिश्ते होते हैं कि जिनको हम बचपन से एक दूसरे के साथ बिताते आते हैं, बताते आते हैं। तो फिर उसके अलावा क्या सिर्फ उस टाइटल के अलावा इंसान का इंसान के साथ जो रिश्ता होता है उसकी कोई अहमियत नहीं? सोच में पड़ गई मैं कि एक इंट्रोडक्शन एक इंसान के बारे में कितना कुछ कह सकता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से देता है और आपको मौका मिले किसी का इंट्रोडक्शन देने का तो वो आप किस तरह से दें कि वो खुशी से भर जाए, गट जैसे उसके कोई खुशी का ठिकाना ना रहे, कि जिसे सुन के वो भी कहे हाय अल्लाह, मैं भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानती थी ये तो अपने बारे में। तो याद रखिए कोई इमोशनली आपके अंदर कितना इन्वेस्टेड है वो आपका जब किसी को इंट्रोडक्शन देता है ना तब पता चलता है। तो ये बात आपने नोट करनी है और कमेंट सेक्शन में भी बतानी है। और खुश रहिए, फिर मुलाकात होगी कल आपके साथ और अपने अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, चाओ चाओ।